मपाव्रतम। अब ये अपने आप तुम्हारे सामने युद्ध रूपी पूजा आ गई है कर्तव्य कर्म की, क्योंकि तुम छात्र हो। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मीदृशम। इस धर्ममय युद्ध में जो अपने आप प्राप्त हुआ है, तुम इसको निश्चित स्वीकार करो, ये पूजा करो, इसमें तुम्हें सुख मिलेगा। कर्तव्य पालन करने से सुख की प्राप्ति होती है। जब कर्तव्य का त्याग होता है तो अधर्माचरण बनता है, वही दुख प्रदान करता है। सांसारिक भोगों का सुख पशु पक्षियों के लिए है। धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो सुख प्राप्त किया जाता है वो मनुष्य योनि के लिए है। अथ चेत तुम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा, जो धर्म में कर्तव्य है, देखो यहां समझना है, हम लोग इसको तर्क में ले लेते हैं। सामने वाला कट व्यवहार कर रहा है तो हमें युद्ध करना है। नहीं, हमारा भारतीय संविधान है, कोई तुम्हारे साथ छल कपट करता है, अधर्म करता है, आप शिकायत कीजिए, रिपोर्ट लिखवाइए, कानून पे चलिए। आप कोई राजा नहीं, आपके पास कोई सेना नहीं कि आप युद्ध करके स्वतंत्र रूप से आप बर्ताव कर सकते हैं। नहीं, राजा यहां का कोई और है, कानून यहां का है। आप प्रजा हो, आप अपनी पहले विनय पहुंचाइए और उसके अनुसार, कानून के अनुसार उसका विधान कीजिए। तुम्हारा अधिकार है राज विधान में जाकर रिपोर्ट करने का, वहां जाकर अपनी बात रखने का। हमारे राज्य सरकार ने न्याय विभाग बनाया है, संविधान बनाए, उसके अनुसार चलो। मनमानी आचरण करोगे तो जितनी जेल भरी है ना, ये सब मनमानी आचरणों वाले से भरी है, दुर्गति हो जाएगी। अहंकार मत करो, धर्म से चलो। यहां अर्जुन कौन है, विपक्ष में कौन है? आप क्या हो? साक्षात धर्म, साक्षात भगवान, साक्षात परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज ध्वजा में विराजमान है और आए हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम मनुष्य शरीर में हो, कानून व्यवस्था है, तुम्हें कोई सता रहा है तो आप रिपोर्ट कीजिए। आपका युद्ध करना, आप कितने सामर्थ्यशाली हैं। नहीं, बहुत सावधानी से, हमारा जीवन कहीं प्रमाद में, अहंकार में, राग द्वेष में नष्ट ना हो जाए। सावधानी पूर्वक चलने का मार्ग है। बहुत विधान किए गए कि युद्ध ना हो, स्वयं भगवान ने किया। इसके बाद जब वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो वो राजा हैं, वो भी हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी है। तो इंद्रप्रस्थ में चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषेक हो चुका है महाराज युधिष्ठिर का, और उनके साथ भगवान हैं, उसके साथ 11 अक्षौणी सेना है। वही कानून है, स्वयं कानून है। वो जितने वैदिक सिद्धांत हैं भगवान के द्वारा प्रकट किए हुए हैं, जितने लौकिक कानून हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उधर हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज धृतराष्ट्र, उसका पदाधिकारी दुर्योधन। आप उसकी क्षमता मिलाओगे अपने से कि नहीं? अब युद्ध तो देख लो, युद्ध करके बहुत सावधानी से, शास्त्र के वचनों को बहुत सावधानी से समझना है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। भगवान ने पहले सांख्य योग में समझाया, आत्मा और देह का अलग अलग विभाग करके तुम्हें शोक नहीं करना, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना। अब भगवान यहां व्यवहार दृष्टि से बता रहे हैं कि देखो, ये तुम्हें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, तुम जलोगे, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। यही हो रहा है। प्राप्त कर्तव्य का त्याग करके प्रमाद स्थिति से ना करने योग्य कार्य जो किया जा रहा है, वही चिंता, भय, शोक, दुख, मृत्यु आदि हमारे हृदय में नाना प्रकार की भयावह विषाद वृत्तियां पैदा कर रहे हैं। धर्म में कर्तव्य पालन करने वाले के अंतर्गत ये नहीं होगा, न चिंता होगा, न शोक होगा, न भय होगा। अर्जुन, तुम युद्ध किए बिना रह भी नहीं सकोगे।
मेरी आज्ञा मान लो तो अभी ठीक रहेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव छात्र धर्म है। ज्यों ही लोग तेरी निंदा करेंगे तू नहीं रह पाएगा। फिर विजय होगी कि नहीं होगी, अभी मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल निश्चित मैं तेरे साथ हूं। कर्तव्य का पालन कर। अगर तू युद्ध नहीं करता तो तुझे पाप लगेगा, क्योंकि कर्तव्य धर्म का तू त्याग कर रहा है। और अर्जुन ने क्या निर्णय किया था? युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। भगवान कह रहे युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, क्योंकि धर्म में अपने आप प्राप्त छात्र धर्म के अनुसार युद्ध रूपी पूजा आई है, अब तुझे करना ही है। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या पाएगा? धर्म का त्याग करने से तेरे हृदय में मलिनता आ जाएगी, पाप आ जाए। जैसे आई ना मलिनता, गांडीव रख दिया, शरीर कांपने लगा, मुख सूखने लगा। इसलिए तू बहुत बड़ा सूरवीर है। तेरे अंदर भयभीत होने वाली वृत्ति ही नहीं है, लेकिन विचार गलत हो जाने के कारण तेरे अंदर भय आ गया है। तो अर्जुन सूरवीर हैं, क्योंकि भगवान के सखा भी है, भगवान के अंश है और भगवान के अधीन है। ये तीन बात आप भी हैं। भगवान के आप अंश हैं पर अधीन नहीं हैं। अधीन हो जाओ और भगवान को अपना मान लो, दूसरों न कोई, तो आप भी सूरवीर योद्धा हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको परास्त करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं तो आप कीर्ति होगी, पाप होगा। वही हो रहा है। अंदर से जलन शांत ही होना नहीं चाहती, क्योंकि हम ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कर्तव्य का त्याग कर रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। श्री भगवान कह रहे सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे कि बहुत बलवान बनते थे अर्जुन, गांडीव धनुषधारी, और जब युद्ध के मुहाने पर पहुंचे तो भाग पड़े। निंदा करेंगे, और ये अपकीर्ति तेरे लिए या सम्मानित पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई है, क्योंकि मृत्यु तो क्षण में हो जाती है, तुझे पूरे जीवन निंदा सुननी पड़ेगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, कोई भी ऐसा नहीं जो तेरी वीरता की सराहना न करता हो, क्योंकि जब महादेव को संतुष्ट कर दिया द्वंद्व युद्ध में तो औरों की बात क्या। तेरे साथ जितने मित्र हैं और जितने शत्रु हैं या साधारण प्राणी हैं, वो तेरी अपकीर्ति करेंगे, अपयश करेंगे कि बड़ा बींग हाँकता था लेकिन निकला डरपोक। जब युद्ध के बीच में खड़ा हुआ सेना में तो भयभीत हो गया, अपने पक्ष को बचाने की जहां कोशिश करनी थी, विजय दिलाने की कोशिश करनी थी, वहां गांडीव धर दिया और वापस हो गया युद्ध से। तू सह पाएगा? ये भगवान व्यवहार की चर्चा, तू सह पाएगा? कायर कहेंगे तुझे तो समझ, चाहे स्वर्ग में हो तेरी कीर्ति छाई हुई, क्योंकि गए थे जब दिव्यास्त्र लेने के लिए तो भारी युद्ध करके कालके नाम के दैत्यों को परास्त किया, जहां देवताओं की भी बस नहीं थी। इसलिए अर्जुन का यश स्वर्ग में भी और पाताल लोक में भी तेरा यश है, और मृत्यु लोक में तो है ही। अब सोच, तीनों लोकों में तेरी अब कीर्ति हो जाएगी। क्या होगा? संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादति रिच्यते। सम्माननीय पुरुष की, प्रशंसनीय पुरुष की यदि निंदा हो जाए तो ये मरण से भी दुखदाई होता है। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, बलवान माना जाता है, पूज्य माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, उसको सावधान रहना चाहिए। कोई ऐसा आचरण ना हो जाए कि उसकी निंदा होने लगे, अपकीर्ति होने लगे, क्योंकि उस सम्माननीय, पूजनीय, प्रशंसनीय की जब निंदा होगी तो प्रतिपल मरेगा।
एक क्षण में मर जाना अलग है, वो प्रतिपल मरेगा, मरण से भी भयानक उसे दुख प्राप्त होता है। इसलिए तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुम्हारी अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सामने धर्म युद्ध रूपी कर्तव्य आया है, अब इस कर्तव्य से च्युत मत हो। अगर च्युत हुए तो बड़ा भयंकर इसका परिणाम होगा। भयाद्रणादुपरतम मंसयन्ते त्वां महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये जितने सामने महारथी खड़े हैं ये सब तुझे सम्मान करते हैं, विपक्ष के भी। ये गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने टिकना बड़ा कठिन है। कर्ण चाहे जितना बोलता हो, कई बार भाग चुका है युद्ध के। जो ही अर्जुन अपने स्वरूप में आए बाणों की वर्षा की तो भाग पड़ा प्राण बचाने के लिए, चाहे द्रुपद नगर में हो चाहे जहां। ये बड़े बड़े महारथी तुझे सम्मान करते हैं हृदय से, और जब देखेंगे कि भय के कारण युद्ध से हट गया है तो तू बहुमान्य होने पर भी लघुता को प्राप्त हो जाएगा, निंदा को प्राप्त हो जाएगा। तू समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है। युद्ध को तू पाप समझता है तो एकांत में रहकर ये तुझे भजन साधन संन्यास मार्ग ही लेना था, तो दिव्यास्त्रों को क्यों समेटा? क्योंकि तू जानता था कि धर्म रूपी कर्तव्य ये युद्ध आएगा और उसमें मुझे ये पूजा करनी है बाणों से। ये रण में ऐसी हमें यज्ञ करनी जिससे भगवान को संतुष्टता प्राप्त हो। तो ये बड़े बड़े महारथी अब तेरे सामने खड़े हैं और तेरे को अब युद्ध रूपी पूजा करनी है। तू धर्म का विचार कर, तेरा परम धर्म इस समय युद्ध है। अगर तूने ऐसा नहीं किया, ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। ये परम बलशाली भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि ये बड़े बड़े महारथी की दृष्टि में तो बहुत पूज्य और सम्माननीय है। इन सब के हृदय में तेरी निंदा का भाव आ जाएगा। जब द्रोणाचार्य जी अर्जुन को आशीष दिया था कि तू विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब कहा था मुझे एक दक्षिणा दे, तो उनका गुरुदेव आज्ञा करो। उनका अगर किसी समय हमारा और तुम्हारा सामने से युद्ध हो तो यही गुरु दक्षिणा है कि तू कभी उठा मत रखना, जितनी तेरी सामर्थ्य है। ये मत सोचना कि मैं गुरु तुम्हारे सामने हूं, युद्ध क्षेत्र में उठा मत रखना, यही मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूं। तो उन्होंने कहा था तथास्तु। तो ये बड़े बड़े महारथी देखना चाहते हैं, अगर तू कायरता करके वापस हुआ युद्ध से तो लघुता को प्राप्त हो जाएगा, इनकी दृष्टि से गिर जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। जो पूजनीय जन हैं, उपदेष्टा जन हैं, सम्माननीय जन हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वचन से सावधान, चेष्टा से सावधान, मन से सावधान, क्योंकि आपके वचनों से, आपके आश्रय से लाखों की श्रद्धा मंगल मार्ग में चल रही। यदि वचन की चूक हुई, चेष्टा की चूक हुई तो निंदा अपकीर्ति के पात्र आप तो बनेंगे ही, लेकिन लाखों की श्रद्धा का नाश करने वाले बन जाएंगे। इसलिए श्री भगवान के अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहो। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ना कहने योग्य बहुत सी बातें कहेंगे। उससे बढ़कर तेरे को दुख क्या होगा जब तेरे कानों में ऐसी बातें पड़ेंगी। इसलिए विचार करने का अवसर नहीं, मैं जो आज्ञा कर रहा हूं वैसा चलो। गुरु की आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना, उसे श्रद्धा और विश्वास कहते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम
जित्वा वा भोक्ष से महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। खड़ा हो जा युद्ध के लिए। मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगेगा। तुझे अब युद्ध करना ही है। खड़ा हो जा युद्ध के लिए, विचार का अवसर नहीं है। उपासक को भी मरना तो है ही। जब रावण ने कालनेम को कहा जाओ हनुमान जी को रोको, विचार किया अगर मैं ना कहता हूं तो ये मार देगा, हां कहता हूं तो महाभागवत के हाथ से। ऐसे ही जब मारीच से कहा जाओ स्वर्ण मृग बनो और भगवान श्री रामचंद्र जी को मोहित करो, तो उसने उनको क्या मोहित करेंगे हम। बिना फण का बाण मारा तो 400 योजन यहां गिरा के ना क्या जी सोचा कि अगर ना कहता हूं तो अभी चंद्रहास से मार देगा। उभय भात जाने जब मरना तब ताक्यो रघुनायक सर। ये मरना तो है ही, मरना तो है ही, शरीर छूटेगा। अब ये मरना हमारा भगवान के लिए होगा। ये जन्म भगवान को दे देते। बहुत जन्म दिए संसार के भोगों को, संबंधों को, पद प्रतिष्ठा को। एक जन्म भगवान को दे दो, निश्चित परम मंगल। थोड़ा भी भजन हो, आगे वर्णन आता है, थोड़ा भी भजन हुआ शरीर छूट गया तो स्वर्गिक सुखों को भोग कर श्रीमान कुलवानों के घर जन्म होगा। ऐसे साधारण नहीं, साधारण प्राणियों की तरह नहीं तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि भजन हुआ है। श्री भगवान कह रहे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। निश्चय कर, एक महाभारत से भी बड़ा युद्ध है, महाभारत से भी बड़ा युद्ध है ये अंदर का युद्ध है। वहां कुरुक्षेत्र या हृदय क्षेत्र है। वहां 11 अक्षोणी विपक्ष में है, 7 अक्षोणी पक्ष में है। यहां एक भी अक्षोणी पक्ष में नहीं है। केवल अकेला उपासक, भगवान का आश्रय, और इन सब को परास्त करना है। काम क्रोध लोभ मोह मद, पूरे संसार को, पूरे संसार। कोई भी व्यक्ति हमारे चित्त को चुरा ना पावे, कोई भी रूप हमारे चित्त में अपना प्रभाव न दिखा पावे, कोई भी भोग हमको विचलित न कर पावे, किसी भी तरह का मान अपमान। हम बहुत बड़ा महाभारत है ये, और इसे जीत गया तो परम पद